आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 10 ऐसे वेब सीरीज़ की जो कि रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप में से बहुत कम ही लोगों ने इसमें से कोई भी सीरीज़ देख के कंप्लीट की होगी मेरे बताने से पहले। इनमें से बहुत सारी सीरीज़ ऐसी हैं जो कि आपको बिना सब्सक्रिप्शन के फ्री में देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में हमने जो भी 10 सीरीज़ इंक्लूड किया है, हो सकता है कि सारे वेब सीरीज़ का जेनर अलग हो। इन सारे सीरीज़ में आपको क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ देखने को मिलेगा। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10, वूज योर गायनेक। ये कॉमेडी सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक गायनेक मतलब डॉक्टर विदुषी कोठारी के ऊपर फोकस करती है, जो कि बाय प्रोफेशन एक गायनेक होती है। लेकिन उसके क्लिनिक में कोई भी पेशेंट नहीं होता, वो अपने पहले पेशेंट का वेट कर रही होती है। एक दिन उसके क्लिनिक में एक लड़की आती है जिसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो टेस्ट के लिए घबरा रही होती है। और इसके पैरेलल उस डॉक्टर की फ्रेंड्स लाइफ और लव लाइफ चल रही होती है। इसके बाद सीरीज़ में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ कॉमेडी के ही थ्रू लेकिन ऐसे टॉपिक्स पे बात करती है जिस पे बात करना आज भी टैबू माना जाता है। इस सीरीज़ में सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और इस सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि आपको अमेजॉन ऐप के मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9, हाफ लव हाफ अरेंज। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कोई लाइट वेट रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज़ ढूंढ रहे हैं। सीरीज़ की स्टोरी एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया की है जो कि 30 साल की हो चुकी है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई होती। इसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा ही प्लान करके रखा होता है, जिस वजह से इसका बॉयफ्रेंड इससे शादी नहीं करना चाहता। और अब घर वालों के कहने पे ये कई लड़के देखती है लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं होता। बहुत कोशिश करने के बाद इसका एक बेस्ट फ्रेंड बना होता है, लेकिन इनके बीच अभी कुछ केमिस्ट्री होती। इससे पहले ही इस लड़की का पुराना स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड लौट आता है। अब इसकी शादी किससे होगी, लव होगी या अरेंज होगी, और क्या शादी हो पाएगी भी या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको अमेजॉन ऐप के मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8, चार्ली चोपड़ा। सीरीज़ की स्टोरी हिमाचल प्रदेश में सेट की गई है जहाँ पे एक ब्रिगेडियर का मर्डर हो जाता है जिसका सारा ब्लेम जिमी पे आ जाता है, क्योंकि ब्रिगेडियर मरने से पहले जिमी से मिला होता है और जिमी चार्ली चोपड़ा का फियांसे होता है। लेकिन चार्ली को यकीन नहीं होता कि जिमी कुछ ऐसा कर सकता है, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन में जो मालूम पड़ता है वो आपके होश उड़ा देगा। मर्डर किसने और क्यों किया होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ में देखनी होगी। सीरीज़ में जो स्टोरी और सस्पेंस बिल्ड किया गया है वो सीरीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। सीरीज़ का क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा है। इस सीरीज़ को आपको एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो 35 से लेकर 50 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है। नंबर 7, कैंपस बीट्स। ये एक डांस सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक डांस एकेडमी पे फोकस करती है, जहाँ पे 2 ग्रुप है, ओजीज एंड बीजीज। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। इन दोनों ग्रुप में पहले से ही राइवलरी है, लेकिन इन सब के बीच सीरीज़ में एंट्री होती है नेत्रा की। नेत्रा ऐसे ही नहीं उस एकेडमी में ज्वाइन होती है, उसके पीछे नेत्रा का कुछ मकसद है। और वो मकसद क्या है, नेत्रा की पास्ट लाइफ क्या थी, उन दोनों ग्रुप का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो डांस के स्टेप दिखाए गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन सीरीज़ को थोड़ा लंबा खींचा गया है। अगर आप डांस लवर हो तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, मथगम। स्टोरी एक पुलिस वाले और एक क्रिमिनल के अराउंड लिखी गई है। एक गैंगस्टर है जो कि पुलिस के हिसाब से मर चुका होता है, लेकिन कुछ सालों बाद पुलिस को मालूम पड़ता है कि वो अब भी जिंदा है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होता है जिसमें देश भर के अंडरवर्ल्ड के लोग आने वाले होते हैं और वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हैं। जिसके बाद अश्वथ जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है कि उस पार्टी में क्या होने वाला है और इतने बड़े बड़े गैंगस्टर उस पार्टी में क्यों आए हुए होते हैं। इन सब की मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ के पहले पार्ट में 5 एपिसोड है और अब इसका दूसरा पार्ट आ गया जिसमें 2 एपिसोड है। नंबर 5, कुमारी श्रीमती। ये एक विमेन एम्पावरमेंट फील गुड वाली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसको आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। कहानी कुमारी श्रीमती नाम के लड़की की है जो कि रहती तो गांव में है, लेकिन उसकी सोच गांव वालों से थोड़ी अलग है। इसका एक पुश्तैनी घर होता है जिसको ये लोग किसी भी कीमत पे बेचना नहीं चाहते, लेकिन इनका एक चाचा है जो उस घर को बेचने में लगा होता है और अब ये मामला कोर्ट में पहुँच चुका होता है और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर श्रीमती को ये घर बचाना है तो उसको 6 महीनों के अंदर 38 लाख रुपए जमा करना होता है और सैलरी से इतने पैसे इकट्ठे करना तो इम्पॉसिबल है। तो अब श्रीमती क्या करती है, कौन सा बिजनेस चालू करती है, क्या 6 महीने में वो पैसे जमा कर पाएगी और जो काम उसने सोचा होता है क्या वो काम उसके घर वाले और गांव वाले करने देंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको 7 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज़ प्राइम वीडियोज़ पे देखनी होगी, जिसका हर एपिसोड 40 मिनट के आसपास का होगा। इस सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज के साथ हिंदी में भी डब किया गया
और अगर आपको एक स्पॉइलर दूँ तो ये सीरीज़ सिर्फ उनको ही पसंद आएगी जिनको वुमेन एम्पावरमेंट वाली सीरीज़ पसंद आती है। नंबर 4 कांस्टेबल गिर पड़े। अगर आप कोई ऐसी सीरीज़ ढूंढ रहे हो जिसको देखने के बाद हंसते हंसते गिर जाओ तो आप इस सीरीज़ को कंसीडर कर सकते हो। इस सीरीज़ में कोई भी उतना बड़ा एक्टर नहीं है, सब यूट्यूबर या नॉर्मल एक्टर्स हैं। सीरीज़ की कहानी एक ऐसे पुलिस स्टेशन की है जहाँ पे सब एक से बढ़ के एक नमूने हैं और इनके पुलिस स्टेशन में केस भी वैसे ही अजीबोगरीब आते हैं। किसी के कुत्ते का पट्टा खो गया तो किसी का ईयरबड्स, और इन सारे केसेस को जो पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल सॉल्व कर रहे होते हैं वो भी वैसे ही नमूने हैं। जो इंस्पेक्टर है उसको इंग्लिश बोलने नहीं आता और वो जैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा होता है उसका मतलब हमेशा कुछ और ही होता है। ये सीरीज़ उन लोगों को काफ़ी पसंद आएगी जिन्होंने टीवी सीरियल FIR देखा होगा, और अगर आपने देखा होगा तो कमेंट करके बता देना। ये सीरीज़ आपको अमेजॉन ऐप के मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी जिसमें कि टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 28 से 30 मिनट के आसपास का है। नंबर 3 बिल्डर। ये कॉमेडी सीरीज़ है जिसकी स्टोरी मंदार की है जो अपने ब्रदर इन लॉ के जिम में एक जिम ट्रेनर है, लेकिन अब उसके जीजा ने मंदार को 1 मंथ में 5 न्यू मेंबर लाने को कहा होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी ये जॉब चले जाएगी, जिसके बाद मंदार अपना टारगेट पूरा करने के लिए हर पॉसिबल ट्राई करने लग जाता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसको अपने गाँव मालेगाँव जाना पड़ेगा। तो क्या एंड तक वो अपने टारगेट को पूरा कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जिम वाले अंकल, जिम का वर्जिन लड़का और फॉलोवर वाली लड़की दिखाई गई है जो आपको थ्रू आउट द सीरीज़ एंटरटेन करते रहते हैं। अगर आप TVF सीरीज़ के फ़ैन हो तो ये सीरीज़ आपको मस्ट वॉच करनी चाहिए। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 20 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ अमेजॉन ऐप के मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 चूना। ये एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें आपको डार्क और सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ की स्टोरी एक हाइस्ट पे फोकस करती है जिसमें 6 लोगों का एक ग्रुप है जो एक पॉलिटिशियन के 800 करोड़ चुराने वाले होते हैं, और वो पॉलिटिशियन है शुक्ला। शुक्ला दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वासी आदमी है। वो हर काम करने से पहले ग्रह और नक्षत्र चेक करता है। उसके ग्रहों के हिसाब से वो यूपी का अगला CM बनने वाला होता है। लेकिन शुक्ला कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो हद से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके कॉन्टैक्ट भी वैसे ही हैं। इन 6 लोगों में से एक पंडित है, एक मुखबिर है, एक गली का गुंडा है, एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है। तो क्या ये लोग मिल के चोरी कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको खुद ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे जाके देखनी होगी। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है मुंबई डायरीज सीज़न 2। ये एक मेडिकल थ्रिलर सीरीज़ है। अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सीज़न की स्टोरी 26/11 के टेररिस्ट अटैक पे बेस्ड थी, जिसको एक हॉस्पिटल और उसके स्टाफ के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। सीज़न 2 की स्टोरी भी एक ऐसे ही रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इस बार कहानी है 25 जुलाई 2005 की, जब मुंबई में बाढ़ आया था और इस बाढ़ की वजह से उस हॉस्पिटल पे क्या असर हुआ था, क्योंकि जहां बाहर सारी दुनिया बाढ़ से रुक गई होती है वहां हॉस्पिटल में लगातार मरीज बढ़ रहे होते हैं और हर कोई मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा होता है। और जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी के भी वैसे ही लगे होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर कौशिक है उन पे एक टेररिस्ट को बचाने का केस चल रहा होता है और दूसरी तरफ डॉक्टर चित्रा भी अपनी ज़िंदगी और अपने पति से स्ट्रगल कर रही होती है। और इस स्टोरी के साइड बाय साइड लगातार बारिश बढ़ रहा होता है और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि पानी हॉस्पिटल में भी घुस जाता है और डॉक्टर कौशिक की प्रेग्नेंट वाइफ एक कार में एक रास्ते में फंसी होती है। कैसे ये बारिश बाकी सारी लोगों की ज़िंदगी में भूचाल लाता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बता देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।